आपने कभी सोचा है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी बड़ी फैसले कैसे लेती हैं? आज हम बात करेंगे एचआर एनालिटिक्स की, वो तरीका जिससे कंपनियां डेटा के दम पर अपने वर्कफोर्स को बेहतर बनाती हैं। हमारे साथ हैं आज निधि शर्मा, जो एक एचआर डेटा स्पेशलिस्ट हैं। निधि, सबसे पहले यही बताइए, एचआर एनालिटिक्स आखिर होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। HR एनालिटिक्स दरअसल HR डिपार्टमेंट में मौजूद डेटा को इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और फिर उसी के आधार पर स्ट्रैटेजिक फैसले लेने की प्रक्रिया है। इसका मकसद है वर्कफोर्स को और एफिशिएंट बनाना, कर्मचारियों का एक्सपीरियंस बेहतर करना और आखिरकार बिजनेस के रिजल्ट्स को सुधारना। मतलब ये सिर्फ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर कंपनियां पैटर्न्स ढूंढती हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करती हैं। बिल्कुल। HR मैट्रिक्स सिर्फ नंबर दिखाते हैं, जैसे से टर्नओवर रेट या एब्सेंटियज। लेकिन HR एनालिटिक्स इन नंबरों के पीछे के कारण खोजता है, जैसे क्यों लोग नौकरी छोड़ रहे हैं या कौन सी ट्रेनिंग असल में असरदार है। आपकी बात से याद आया, डेटा तो एचआर में कई जगह से आता होगा। किन किन सोर्सेज से आमतौर पर ये डेटा इकट्ठा किया जाता है? बिल्कुल, सोर्सेज की कमी नहीं। जॉइनिंग फॉर्म्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पेरोल, एब्सेंटिज्म रिपोर्ट, एंगेजमेंट सर्वे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया फीडबैक भी। मिसाल के तौर पर, अगर आप टर्नओवर रेट देखना चाहते हैं तो आपको रिजाइन डेटा और हायरिंग डेटा दोनों चाहिए होंगे। और जब बात आती है मैट्रिक्स की, तो किन मैट्रिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? टर्नओवर रेट तो आपने बताया, और कौन से? टर्नओवर रेट के अलावा एब्सेंटिज्म रेट, एंगेजमेंट स्कोर, टाइम टू हायर और कॉस्ट पर हायर भी बड़े अहम होते हैं। इनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कहाँ सुधार की जरूरत है और कौन सी पॉलिसी असर दिखा रही है। मैंने कई बार सुना है कि एचआर डेटा को एनालाइज करने के लिए एक्सेल, आर या पाइथन जैसे टूल्स यूज होते हैं। कोई मजेदार किस्सा है जब इन टूल्स ने आपकी लाइफ आसान कर दी हो? एक बार हमारी कंपनी में अचानक टर्नओवर बढ़ने लगा था। शुरू में तो समझ नहीं आया क्यों, लेकिन जब हमने एक्सेल में डिपार्टमेंट वाइज पिवट टेबल्स बनाई तो पता लगा कि एक खास डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट इश्यूज थे। उसी डेटा एनालिसिस के बाद हमने वहां ट्रेनिंग और सपोर्ट बढ़ाया और अगले क्वार्टर से टर्नओवर गिर गया। वाह, तो डेटा वाकई कई कहानी सुनाता है। और जब बात विजुअलाइजेशन की आती है, क्या टैब्लो या पावर बीआई जैसे टूल्स एचआर एनालिटिक्स में बहुत क्रांतिकारी साबित हुए हैं? बिल्कुल। टैब्लो की ड्रैग एंड ड्रॉप डैशबोर्ड से डेटा दिखाना बहुत आसान हो गया है। अब मैनेजर या HR हेड्स कुछ ही क्लिक में देख सकते हैं कि किस विभाग में समस्या है या कौन सी स्ट्रैटेजी असरदार रही। ये सब जानकर मुझे एक बात समझ में आई, डेटा का सही इस्तेमाल न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बल्कि प्रिडिक्शन और स्ट्रैटेजी बनाने में भी मददगार है। एचआर एनालिटिक्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपने कहाँ देखा है? मेरे करियर में सबसे बड़ा असर टैलेंट रिटेंशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में देखने को मिला है। जब हमने एनालिटिक्स से पता लगाया कि किस तरह के एम्प्लॉयज ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और बेनिफिट्स शुरू किए और वाकई रिटेंशन रेट सुधर गया। और अब तो एआई, मशीन लर्निंग, चैटबॉट्स जैसे नए ट्रेंड्स भी एचआर में घुस चुके हैं। आगे का भविष्य आप कैसे देखती हैं? आने वाले वक्त में HR एनालिटिक्स और भी इंटेलिजेंट होने वाला है। मशीन लर्निंग से अब हम एम्प्लॉय टर्नओवर पहले ही भांप सकते हैं, लेकिन साथ ही डेटा प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार डेटा के पीछे लोग ही हैं। बिल्कुल सही कहा। निधि, इतनी अच्छी और प्रैक्टिकल बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी एचआर एनालिटिक्स की दुनिया और उसकी ताकत समझ में आई होगी। आपने कभी सोचा है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी बड़ी फैसले कैसे लेती हैं? आज हम बात करेंगे एचआर एनालिटिक्स की, वो तरीका जिससे कंपनियां डेटा के दम पर अपने वर्कफोर्स को बेहतर बनाती हैं। हमारे साथ हैं आज निधि शर्मा, जो एक एचआर डेटा स्पेशलिस्ट हैं। निधि, सबसे पहले यही बताइए, एचआर एनालिटिक्स आखिर होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। HR एनालिटिक्स दरअसल HR डिपार्टमेंट में मौजूद डेटा को इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और फिर उसी के आधार पर स्ट्रैटेजिक फैसले लेने की प्रक्रिया है।
इसका मकसद है वर्कफोर्स को और एफिशिएंट बनाना, कर्मचारियों का एक्सपीरियंस बेहतर करना और आखिरकार बिजनेस के रिजल्ट्स को सुधारना। मतलब ये सिर्फ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर कंपनियां पैटर्न्स ढूंढती हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करती हैं। बिल्कुल। एचआर मैट्रिक्स सिर्फ नंबर दिखाते हैं, जैसे टर्नओवर रेट या एब्सेंटियज, लेकिन एचआर एनालिटिक्स इन नंबरों के पीछे के कारण खोजता है, जैसे क्यों लोग नौकरी छोड़ रहे हैं या कौन सी ट्रेनिंग असल में असरदार है। आपकी बात से याद आया, डेटा तो एचआर में कई जगह से आता होगा। किन किन सोर्सेज से